any question from previous class? In last class, we have discussed religion and society from paper 1, right? So, some part from religion and society from paper 2. Two topics are here. The first is religious minorities in India. And second is problem of religious minorities. Right? So in paper 1, part B का chapter 6 है ये, religion and society. Under this we need to cover two topics. The first is religious communities in India and the second is problem of religious minorities. Clear? Now the question is, what do you mean by minorities first? We have discussed in detail the religion and the society. Now the question is, what do you mean by minorities? Can we say minorities are the recognizable group, or you can say any recognition group which suffer from some disadvantages? Or discrimination? Yes, any recognizable group which suffer from discrimination or disadvantages or has a perception of suffering considered as minorities. Yes, in India there are 6 religious minorities recognized as national level. The name is Muslim, Sikh, Jainism, Buddhism, Christianity and Zoroastrian, Parsis. Right? So in India, there are 6 minority religious group in India. They are Muslim, Sikh, Jainism, Buddhism, Christianity and Parsis. Right? As we all are aware that India is a multi-religious, multicultural, multi-diverse or pluralistic society. Yes, and in such society different religious groups are there, and when different religious group are there, so national level there are 6 religious minorities has been recognized. Clear? However, in some state the data with respect to religious minorities are also differentiate. In some state, Hinduism, which is a majority population in India, right? So in some state Hinduism is also considered a minority. तो कहीं कहीं पर आपका हिंदुइज्म भी माइनॉरिटी में है. दैट मीन्स कि नेशनल लेवल पे बात करें तो 6 ऐसे रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप हैं जिनको माइनॉरिटी नेशनल लेवल पे हम मानते हैं. लेकिन कई स्टेट जैसी हैं जहां पर नंबर ऑफ पॉपुलेशन, अगर मान के चलो आप कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन अगर 100 है और वहां पे 90 मुस्लिम है और 10 हिंदू हैं, तो क्या यहाँ पे हिंदुइज्म जो है वो माइनॉरिटी में होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा. तो यस, ऐसा नहीं है नेशनल लेवल पे हिंदुइज्म इज अ मेजॉरिटी, बट कई स्टेट ऐसी हैं जहां पर हिंदुइज्म क्या है, एक रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप है. ठीक है, तो अगर बात की जाए, कभी क्वेश्चन आए हाउ मेनी रिलीजियस
माइनॉरिटीज इन इंडिया, सो देयर आर 6। हिंदुइज्म नहीं है, हिंदुइज्म इज अ मेजोरिटी ग्रुप। और बात करें फिर अलग अलग और कौन सी है, तो 6 नेशनल लेवल पे हैं। बाकी कुछ स्टेट में, अलग अलग स्टेट में कुछ किसी ने ज्यूस को भी, जैसे तमिलनाडु है और एक दो स्टेट्स और हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, ज्यूस को एक माइनॉरिटी स्टेटस दे रखा है। तो अलग अलग स्टेट भी अलग अलग रिलीजियस ग्रुप को माइनॉरिटी स्टेटस दे सकती है। इज इट क्लियर? मेजोरिटी में बात करें तो देयर आर 6 रिलीजियस ग्रुप्स जो नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी में है। मुस्लिम, सिख, जैनिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी एंड जोरास्ट्रियन और पारसीज। क्लियर? ठीक है, आगे चले। नाउ द क्वेश्चन इज, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट, अपन हिंदुइज्म की ही बात करते हैं फर्स्ट थिंग, है ना। वी विल सी ईच रिलीजियस ग्रुप वन बाय वन। तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट हिंदुइज्म। ठीक है, हिंदुइज्म इज नॉट अ माइनॉरिटी ग्रुप, राइट। दीज आर द जनरल ग्रुप। हिंदुइज्म रिलीजन है और माइनॉरिटी नहीं है, नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी नहीं है। क्या है हिंदुइज्म, बता सकते हो? नहीं, हिंदुइज्म कम्युनिटी है, बट व्हाट आर द फीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट, मतलब क्या वहां का कल्चर है, क्या वहां का फीचर्स है जिसके बेसिस पे हम बात करते हैं कि यस दिस इज अ हिंदुइज्म। यस, हिंदुइज्म बात करता है सनातन धर्म की, राइट। ये बात करता है इन हिंदुइज्म। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट हिंदुइज्म। हिंदुइज्म क्या कहता है? हिंदुइज्म है इम्यूरेबल गॉड एंड गॉडेसेस। यस, हिंदुइज्म में क्या है? हिंदुइज्म में बहुत सारे क्या है? देवी देवताएं हैं। यस, भगवान है। द कंसेप्ट ऑफ द वन गॉड हिंदुइज्म से ही क्रिएट हुआ था, राइट। दैट मीन्स कि कोई भी चीज की अगर इमर्ज हुआ है तो वो भगवान ने किया है, और कोई भी चीज अगर डिस्ट्रॉय, जनरल आइडियोलॉजी हिंदुइज्म की डिस्कस कर रहे हैं अपन, कोई भी चीज का इमर्ज हिंदुइज्म से हुआ है मतलब भगवान ने किया है, और कोई भी चीज डिस्ट्रॉय किससे हुई है? गॉड के थ्रू ही हुई है, राइट। वन हैंड पे, ऑन वन हैंड, एक तरफ तो हम किसमें बात करते हैं? पॉलीथीसिस की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हम किसकी बात करते हैं? मोनोथीसिस। कई जगहों पर हिंदुइज्म में भी कई जगहों पर हम क्या मानते हैं? गॉड इज सुप्रीम, वन एक ही भगवान है जो सुप्रीम है, दैट इज योर भगवान। कोई कृष्णा कहता है, कोई विष्णु कह रहा है, अलग अलग, कोई शिवा कह रहा है। सिमिलरली एक ही जगह पर उसी ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्रारी हम क्या करते हैं? मल्टीपल गॉड में बिलीव करते हैं। तो हिंदुइज्म में मोनोथिस्ट एज वेल एज आपका पॉलीथिस्टिक दोनों चलता है, राइट। क्या अपन कह सकते हैं? दैट मीन्स कोई भी कॉमन पैटर्न और कॉमन वो नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू द गॉड। हिंदुइज्म में क्या चल रही है? कोई कॉमन बिलीफ नहीं है, कोई कॉमन प्रैक्टिस नहीं है। हर किसी का बिलीफ, हर किसी का कॉमन प्रैक्टिसेस क्या है? अलग अलग है, राइट। हिंदुइज्म में जो सोशल बेसिस है हिंदुइज्म का, वो कहां से लिया गया है? कास्ट सिस्टम से। यस, हिंदुइज्म कैसे जनरेट हुआ? हिंदुइज्म जनरेट हुआ वर्ण सिस्टम से, राइट। और वर्ण सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, देन इट हैज बीन ट्रांसफर्ड इनटू कास्ट सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। यही था हिंदुइज्म में, राइट। हिंदुइज्म में जो कॉन्सेप्ट है वो 3 कॉन्सेप्ट को मेजर फोकस किया जाता है। वन इज धर्म, नेक्स्ट इज कर्म एंड नेक्स्ट इज मोक्ष, राइट। हिंदुइज्म में 3 आपके कॉन्सेप्ट हैं, और यू कैन से यहाँ पे हिंदुइज्म में 3 जो है सेंट्रल आइडिया है। फर्स्ट इज धर्म। धर्म मतलब आपकी ड्यूटी है, राइट। तो फर्स्ट क्या है आपका? धर्म है। सेकंड आपका कर्म। कर्म दैट मीन्स जो बैलेंस करता है, बैलेंस बिटवीन द गुड एंड द बैड। जो आपने अच्छा किया, जो आपने बुरा किया, दोनों का बैलेंस क्या हो गया? आपका कर्म हो गया। तो अपन कहते हैं ना कि आपका आपके पुराने जन्म के कर्म है जिसकी वजह से आप अच्छा भोग रहे हो, बुरा भोग रहे हो, तो बैलेंस जो निकल के आता है अच्छे बुरे का, दैट इज योर कर्मा। और यहाँ पे मोक्ष क्या है? मोक्ष इज कंसीडर एज साल्वेशन, कि इस दुनिया से परे। तो कर्म क्या हो गया आपका? ड्यूटी हो गया, सॉरी धर्म क्या हो गया? आपकी ड्यूटी हो गई। दैट मीन्स
कुछ ड्यूटीज हैं जो आपको परफॉर्म करनी है। इफ यू आर इन द दिस वर्ल्ड, देन आपका कर्म हो गया द बैलेंस बिटवीन द गुड एंड द बैड, एंड देन हो गया आपका मोक्ष, साल्वेशन। काम वर्क आ गया ना, तो काम कर्म दोनों मिक्स करके अब बैलेंस कर दिया हमने, राइट। और इस हिंदू उसमें सबसे टॉप पर किस आइडियोलॉजी को मानते हैं हम? वेदास, यस। स्मृति, यस। धर्मशास्त्र, यस। पुराण, यस। तो वैदिक, इनको हिंदुइज्म में क्या है? वैदिक लिटरेचर आर द सुप्रीम। जो ग्रंथ लिखे हुए हैं उसी के बेसिस पे हमारा पूरा धर्म चल रहा है, राइट। तो अगर हम बात करें हिंदुइज्म, तो क्या हिंदुइज्म में कुछ चेंजेस हुए हैं? डेफिनेटली हुए हैं। हिंदुइज्म में चेंजेस, अबॉलिशन ऑफ सती, यस। विडो रिमैरी, यस। फीमेल फिटिसाइड, अबॉलिशन ऑफ फीमेल फिटिसाइड, यस। देन अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, यस। और यहाँ आते जाओ तो वुमेन एम्पावरमेंट, और यहाँ वुमेन इक्वलिटी, और आते जाओ तो अबॉलिशन ऑफ ट्रिपल, जो मुस्लिम में आ जाएगा, राइट। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे चेंज हुए हैं, और इन चेंजेस के पीछे कौन थे? बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर लाइक राजा राम मोहन राय, राइट। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विवेकानंद सरस्वती, राइट। बहुत सारे लोग हैं जो हिंदुइज्म की जो ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस थी उनमें क्या लेकर आए थे? रिफॉर्म लेकर आए थे, यस। क्लियर यहां तक? तो हिंदुइज्म समझ आया कि हिंदुइज्म क्या है? हिंदुइज्म बेसिकली क्या है? हिंदुइज्म एक भगवान पे बिलीव नहीं करता, एक तरफ ही एक पे बिलीव कर रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं मल्टीपल गॉड आर देयर। यहाँ पे बेसिक बिलीफ प्रैक्टिसेस का कोई कॉमन सिस्टम नहीं है, अलग अलग चल रहा है। हिंदुइज्म का मेन जो कॉन्सेप्ट, सेंट्रलाइज आइडिया क्या है? धर्म कर्म मोक्ष। धर्म आपकी कुछ ड्यूटी है, आपने बॉर्न किया है। कर्म आपके पास्ट कर्म है, उनके अकॉर्डिंग उनका बैलेंस करके आपको प्रेजेंट में आपको प्रेजेंट लाइफ मिली है। देन मोक्ष, जब हर चीज हो जाएगी तो भगवान क्या करेगा? मोक्ष। मोक्ष मतलब अपनी ड्यूटी परफॉर्मेंस फुलफिल तरीके से कर लोगे आप, देन यू विल गॉट अ मोक्ष, दैट इज साल्वेशन। इज इट क्लियर? और ये हिंदू धर्म किसके बेसिस पे चलता है? रिलीजियस टेक्स्ट, और यू कैन से वैदिक टेक्स्ट, पुराण, संहिता, स्मृति, वेद, राइट। इन सब के बेसिस पे, जैसे हम भगवत गीता में बात करते हैं, अर्जुन वगैरह, इन सब का ये सब क्या है? इन्हीं के बेसिस पे तो हम कर्मा थ्योरी की बात कर रहे हैं। और अगर चेंजेस की बात करें तो चेंजेस ट्रेडिशनल से लेके टिल कंटेम्प्रेरी तक हिंदुइज्म में चेंजेस होते चले आ रहे हैं, राइट। और हिंदुइज्म एक मेजोरिटी रिलीजन है, उसके अंदर कई बार कन्वर्जन भी होता है, और लोग कन्वर्ट हो गए, तो जैनिज्म बुद्धिज्म कन्वर्ट हो गए किस में आ गए? आपके हिंदुइज्म में आए, राइट। क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गए किस में अडॉप्ट कर रहे हैं? हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। हालांकि इन सब के इश्यूज भी है, बट दैट इज व्हाई हिंदुइज्म इज कंसीडर एज अ मेजोरिटी रिलीजन आल्सो, राइट। और इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 80% जो पॉपुलेशन है वो क्या है? आपकी हिंदूज पॉपुलेशन, ठीक है। देन बात करते हैं क्रिश्चियनिटी। Now we will discuss one by one all the 6 religious minorities. First is Christianity. Christianity की बात करें तो Christianity came out from Judaism. ये 1st सेंचुरी के आसपास आया था, राइट। क्रिश्चियनिटी में बेसिकली क्या है? 3 चीजें हैं विच आर एवरलास्टिंग। द फर्स्ट इज फेथ, सेकंड इज होप, faith, hope and love. These 3 things are the everlasting with respect to Christianity, and among these 3 this love is the greatest one. क्रिश्चियनिटी इंडिया में आया कहां से था?
क्रिश्चियनिटी जो इंडिया में आया ब्रिटिशर्स, तो फर्स्ट तो जो आपके सी रूट था उसके थ्रू, सेकंड जो लोग यहाँ आ गए थे वो क्रिश्चियन मिशनरीज आना स्टार्ट हो गया था, तो उससे कन्वर्जन वगैरह भी हो रहा था। उससे पहले भी थे लेकिन माइनॉरिटी में काउंट होने लगे तब से, ठीक है। देखो उससे पहले सब चीजें थी इंडिया में, लेकिन उनका उस तरीके से क्लियर कट डिमार्केशन नहीं था। हम बात करेंगे जब से हमने उन चीजों की रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया था, राइट। मेजर इसमें गॉड कौन थे? जीसस क्रिस्ट, राइट। गॉड इज इन द फॉर्म ऑफ जीसस क्रिस्ट। ये कहते थे कि जिस हु इज द सोर्स ऑफ ऑल गुड, इस लाइफ में, आने वाली लाइफ में जिसके पास सारी नॉलेज सब कुछ है, वो सोर्स क्या है? दैट सोर्स इज द जीसस क्रिस्ट, राइट। ये जो क्रिश्चियनिटी थी ये क्या थी? इट इज मेजरली अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। जो इंडिया में कास्ट सिस्टम था उसके अगेंस्ट थी मेजरली। तो हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम इज द बेस, अभी हमने देखा हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम बेस था, अभी देखा। अब ये किसके अगेंस्ट में स्टार्ट हो गए? कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी। तो जितने भी लोअर कास्ट पीपल थे वो क्या करने लगे? वो कन्वर्ट होने लगे किसमें? क्रिश्चियनिटी में। यस, यही तो हुआ था। क्रिश्चियन मिशनरीज क्या हो कर रहे थे? यही तो कर रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम भी थी कि जो अपर कास्ट वगैरह थी, ये भले ही क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हो, लेकिन अपर कास्ट इनको अडॉप्ट नहीं कर रही थी नई आइडेंटिटी के साथ, लेकिन जिस तरीके से ये ओल्ड में थे उसी आइडेंटिटी के साथ अडॉप्ट कर रही थी। तो कहीं ना कहीं इवन आफ्टर द कन्वर्जन दे हैव अ आइडेंटिटी इशू, कि ना तो वो लोअर कास्ट ही रहे और ना ही उनको क्रिश्चियनिटी का टैग मिल पा रहा है, राइट। मतलब टैग इन द सेंस आइडेंटिटी। जो मेरी आइडेंटिटी यहाँ आप लोगों के साथ है ना, आप लोग नहीं होगे तो मेरी आइडेंटिटी क्या होगी? मैं उस आइडेंटिटी में बात कर रही हूं, राइट। सो दे फेसेस सम प्रॉब्लम। फर्स्ट इज आइडेंटिटी इश्यूज। आइडेंटिटी प्रॉब्लम थी सबसे पहली तो इनको। फिर कन्वर्जन प्रॉब्लम। अब कन्वर्ट हो गए तो कुछ लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। देन रिजर्वेशन, नॉन यूनिफॉर्मिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन। नॉन यूनिफॉर्मिटी एज इन कि जो क्रिश्चियंस थे, जो क्रिश्चियंस अलग अलग जगह से कन्वर्ट हो रहे थे, मतलब अनटचेबल को छोड़ के या आप कह सकते हो लोअर कास्ट को छोड़ के जो भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहा था उनको तो रिजर्वेशन मिल रहा था, लेकिन जो अनटचेबल थे और यू कैन से जो लोअर कास्ट थी वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रही थी, उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था। तो जो रिजर्वेशन था उसमें भी क्या हो रहा था? नॉन यूनिफॉर्मिटी हो रही थी, राइट। इसके अलावा सोसाइटी, इनके वो लीडर थे इब्राहिम, सॉरी ग्राम स्टीन, सॉरी इनके जो लीडर थे ग्राम स्टीन, बिकॉज ऑफ देयर डेथ, इनकी डेथ के बाद सोसाइटी में क्या हो गया? इन द क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा क्योस हो गया। रिलीजियस माइनॉरिटी परसुएशंस होने लगे, इन परसिक्यूशन होने लगा, इनका बहुत सारे चेंजेस होने लगे। तो क्रिश्चियनिटी इन सबके साथ साथ इनइक्वालिटी, जनरल प्रॉब्लम इनइक्वालिटी एंड ऑल, इन सब से भी सफर होने लगी, राइट। So these are some major problem associated with Christianity. The first is the identity problem, then identity crisis, then conversion problem, then non-uniformity with respect to their reservation. तो जिसमें क्या था? अनटचेबल और लोअर कास्ट क्रिश्चियनिटी जो कन्वर्ट होकर आ गए थे उनको रिजर्वेशन नहीं था। Then inequality and further leads to chaos in the society. आइडेंटिटी प्रॉब्लम, सब आइडेंटिटी क्राइसिस था कि जो क्रिश्चियन, पहली बात तो क्रिश्चियन बाहर से थे, राइट। दूसरी चीज वो क्रिश्चियन जो कन्वर्ट हो रहे थे उनको भी ना तो पहली बात तो क्रिश्चियन को क्रिश्चियनिटी माइनॉरिटी में मान रहे थे, दूसरा
जो कन्वर्ट हो रहे थे उनको भी आइडेंटिटी इशू था। सपोज आई बिलोंग टू लोअर और डिफरेंट कास्ट, अब मैंने कन्वर्ट कर लिया क्रिश्चियनिटी में, तो मेरे लोगों ने तो मुझे आउट कर ही दिया, राइट। अब सोसाइटी में क्या था, क्रिश्चियनिटी मैंने अडॉप्ट कर ली है, तो उस अडॉप्शन को भी जो अपर कास्ट थे, द सुपीरियर और द एजुकेटेड एलीट क्लास, उनका भी तो एक्सेप्टेंस होना चाहिए ना। वो मुझे क्रिश्चियनिटी में मान नहीं रहे थे, मेरी बिरादरी ने मुझे बाहर कर दिया, जो बिरादरी मैंने ज्वाइन की उससे मुझे आइडेंटिटी मिल नहीं रही बिकॉज ऑफ द अपर कास्ट, तो मेरी आइडेंटिटी लॉस्ट हो गई या नहीं हो गई? दैट इज माई आइडेंटिटी प्रॉब्लम। सिंपल सी बात है, तुमने किसी और के घर में अपने, फॉर एग्जाम्पल, डोंट टेक इट अदरवाइज, तुमने किसी और पेरेंट्स ने तुमको अडॉप्ट कर लिया, तो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बाहर निकाल दिया, आइडेंटिटी खत्म तुम्हारी। अब वहां जो एक्सेप्ट किया है, अडॉप्ट किया है, वो जो अपर लेवल है वो उस चीज को मान नहीं रहा है, तो वो आइडेंटिटी भी नहीं मिली, एक चली गई दूसरी मिली नहीं, अब तुम्हारे पास आइडेंटिटी क्या रह गई है? कुछ भी नहीं। वही इनके साथ हो रहा था, आइडेंटिटी प्रॉब्लम। क्लियर? देन बात करते हैं इस्लाम। The next is Islam. इस्लाम की बात करें तो इस्लाम इज अ पार्ट ऑफ जजमानी सिस्टम, राइट? इस्लाम इज अ पार्ट ऑफ जजमानी सिस्टम एंड दिस इस्लाम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय भक्ति मूवमेंट, इस्लाम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सिखिज्म। इन सबसे इन्फ्लुएंस हुआ था इस्लाम। सिखिज्म के कुछ ट्रैक्ट मिलेंगे आपको इसमें, भक्ति मूवमेंट के कुछ ट्रैक्ट मिलेंगे इसमें, राइट? तो इस्लाम में जो ये है, ये जो वर्ड है इस्लाम, बेसिकली ये वर्ड था, राइट? और इसका मीनिंग क्या था? टू बी इन पीस, टू बी इन पीस। दिस इज द अरेबिक वर्ड इस्लाम, SLM, देखो ना, इस्लाम SLM, अरेबिक वर्ड, राइट? अरेबिक वर्ड में इसका मीनिंग क्या है? टू बी इन पीस, कॉमा, टू बी एन इंटीग्रल होल, टू बी इन पीस, कॉमा, इंटीग्रल होल। ये अप्रोक्सीमेट 650 AD के अंदर भारत में आया था, इंडिया में 650 AD के अंदर इस्लाम में आया था, राइट? इस्लाम से जो मेजरली पॉपुलेशन बिलोंग करती है दैट इज आपका मुस्लिम, एंड मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूट 14% ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी, 40%। यू शुड अवेयर दैट अप्रोक्स, ये एज पर सेंसस चल रहा है पूरा डेटा, राइट? You should aware that as per census 2011, the sixth minority constitute 20.67% of population of India, and out of this 14% only belong to Muslims, 1/4। हमारी अप्रोक्सीमेट जो 100% है उसका 20.67% कौन है? माइनॉरिटी, जो अभी हमने बात की थी ना, 6 माइनॉरिटी, राइट? वो पॉपुलेशन 6 माइनॉरिटीज बात की थी, वो 6 माइनॉरिटीज कितनी है? 20.17%, ठीक है? देन इसमें बात करें 14% कौन सी पॉपुलेशन है? मुस्लिम पॉपुलेशन है 14%, राइट? मुस्लिम में क्या होता है? मुस्लिम का आइडिया बात करता है वननेस ऑफ गॉड में, एक ही गॉड है एंड दैट इज योर अल्लाह। यस, इसी की बात करते हैं कि गॉड इज सुप्रीम, वो कौन सा है? अल्लाह। वो, और ये कहते हैं कि जो लोग अलग अलग भगवान को मानते हैं एंड ऑल, वो भगवान को मानते ही नहीं है। इन शॉर्ट ये कहते हैं एक ही सुपीरियर अथॉरिटी है, एक ही गॉड है, दैट इज योर अल्लाह, जो है वो अल्लाह ही है, राइट? ये कोई डाइटी वाइटी में बिलीव नहीं करते हैं, ये सिर्फ अल्लाह में बिलीव करते हैं। कोई मूर्ति पूजा देखी है आपने कहीं इनकी? कहीं देखी है? वो जाते हैं, लेकिन कहीं इनकी मूर्ति पूजा देखी है? नहीं देखी है, राइट? मूर्ति पूजा इज फेमस इन हिंदुइज्म, राइट? तो मूर्ति पूजा नहीं है। इनके कुछ इस्लामिक फेथ हैं, जैसे कि पहला
बिलीव इन गॉड, फर्स्ट बिलीव इन गॉड कि भगवान में विश्वास है, भगवान क्या है, एक ही है. देन बिलीव इन एंजल्स, एंजल्स. देन गॉड के मैसेंजर, गॉड मैसेंजर कि भगवान अपने मैसेजेस करने के लिए किसी ना किसी को भेजता है. मसीहा जिनको जिनको अपन ये बोल सकते हो, जो बनते हैं ना आपके प्रीस्ट बोलते हैं अपने उसमें, प्रॉफिट, हाँ ये सब. देन लास्ट डे, लास्ट डे क्या है, लास्ट डे कम टू एन एंड. ये कुछ इनके इस्लामिक फेथ है कि आखिरी दिन आएगा जिस दिन आपको जाना होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा आपका. दैट इज योर लास्ट डे. इन सब चीजों की बहुत इंपॉर्टेंस है इस्लाम में. ठीक है. इसके अलावा पिलर्स ऑफ द इस्लाम, इस्लाम के पिलर्स क्या है. फर्स्ट, प्रेयर 5 टाइम इन अ डे. दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं. दैट इज योर प्रेयर 5 टाइम्स इन अ डे. देन पेइंग वेलफेयर टैक्स फॉर पुअर, पेइंग वेलफेयर टैक्स फॉर पुअर कि आप जितना भी कमा रहे हो उसका 1% आपको दान करना ही करना है, ये इस्लाम में फिक्स है. देन फास्टिंग ड्यूरिंग रमजान, रमजान, फास्टिंग ड्यूरिंग रमजान. Then performing annual pilgrimage to Kaaba once in adult lifetime. To Kaaba. Kaaba once in one's adult lifetime. कि साल में एक बार आपको कबा पर जाना ही जाना है, यात्रा करनी ही करनी है. ठीक है. देन तो ये कुछ इस्लाम के पिलर हैं जो क्या करते हैं, उनको फॉलो करने ही करने होते हैं. ये कहते हैं कि जो गॉड ऑफ कुरान है वो क्या है, पावरफुल है, मर्सीफुल है एंड साथ ही साथ ट्रांसीडेंटल है. तो किसकी बात कर रहे हैं, कुरान कि जो गॉड ऑफ कुरान है दैट इज योर पावरफुल, मर्सीफुल एंड द ट्रांसीडेंटल. राइट. तो बेसिकली इस्लाम में जो हज यात्रा है वो मैंडेटरी बताई गई है, साल में एक बार होने, पूरी लाइफ में एक बार एक साल में होनी ही चाहिए. इसके अलावा 5 टाइम की नमाज की बात की गई है. इसके अलावा इसमें जो आपका टैक्स वगैरह है, जो वेलफेयर टैक्स पुअर के लिए आपको देना ही देना है. राइट. जो आपके रमजान के दिन होते हैं उनमें आपको फास्ट करना है. ये कुछ उसके बेसिक पिलर हैं जो अपने हिंदुइज्म के अलग है, समझ में आ रहे होंगे आपको, और इस्लाम के आपके अलग हैं. क्लियर? इज इट क्लियर? नाउ व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द इस्लाम? ट्रांसीडेंटल प्रॉब्लम एसोसिएट, ये पूछेगा नहीं आपसे जनरली, बट क्या है एक बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए. राइट. देन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द इस्लाम और मुस्लिम्स. देयर इज अ कमिटी कॉल्ड सच्चार कमिटी एसोसिएटेड विद द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू द मुस्लिम्स. ठीक है. ये कहते हैं कि सबसे पहले तो आप देखो 14% पॉपुलेशन है. राइट. लेकिन 14% पॉपुलेशन होने के बाद भी इनमें सबसे मेजर इशू क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन में ओनली 2%. पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में मुस्लिम सबसे कम 2%. आर्म्ड फोर्सेज में सबसे कम ओनली 4%. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ओनली 51%. एम्प्लॉयमेंट में कितने हैं, सॉरी 27% एम्प्लॉयमेंट में, 27% एम्प्लॉयमेंट में और 50% सफर फ्रॉम द पॉवर्टी. ये सेंसस 2011 का डेटा है ना. 2% पीजी कोर्सेज, 4% फोर्सेज में, आर्म्ड फोर्सेज 27% एनरोलमेंट एम्प्लॉयमेंट में, 51% पॉवर्टी में. राइट.
इसके साथ मैक्सिमम % ऑफ मुस्लिम चिल्ड्रन आर सफर फ्रॉम चाइल्ड स्टंटिंग, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस दे हैव अ आइडेंटिटी क्राइसिस. Apart from this, they have a safety issues. Yes, identity crisis, safety issues, as well as they suffer from the equity. So these are some major problems associated with the Islam. अब देखो, जितनी ज्यादा माइनॉरिटीज है उन सारी माइनॉरिटीज में मैक्सिमम % ऑफ पॉपुलेशन बिलोंग टू इस्लाम और मुस्लिम्स, राइट. और मैक्सिमम नंबर ऑफ इनइक्वालिटी और यू कैन से द मोस्ट बैकवर्ड रिलीजियस कम्युनिटी इज द इस्लाम. इज इट क्लियर? इज द मुस्लिम कम्युनिटी. सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है अमोंग रिलीजियस माइनॉरिटीज और सबसे ज्यादा बैकवर्डनेस है अमोंग रिलीजियस माइनॉरिटीज. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उतनी ही कम क्या है, डेवलप्ड है. सो दीज आर सम मेजर इश्यूज एसोसिएटेड विद द मुस्लिम पॉपुलेशन एंड दिस हैज बीन गिवन बाय द सच्चार कमिटी. उन्होंने पूरा मेजरली रिपोर्ट किया था स्टडी सच्चार कमिटी को. सच्चार कमिटी ने विथ रिस्पेक्ट टू द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द मुस्लिम रिलीजियस माइनॉरिटीज. क्लियर? नेक्स्ट बात करें हम बुद्धिज्म. नेक्स्ट इज बुद्धिज्म. बुद्धिज्म किसके द्वारा वो किया गया था? अशोक के द्वारा, बाय एम्परर अशोक. एंड नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि आउटसाइड इंडिया में भी था. अशोक ने अपने बच्चों को बाहर भेजा और आउटसाइड इंडिया में भी काम कर रहा था, राइट. हिंदुइज्म में भी बुद्धिज्म की आइडियोलॉजी अडॉप्ट की और बुद्धिज्म ने भी हिंदुइज्म की आइडियोलॉजी और प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की. कहीं ना कहीं मिक्स था, कन्वर्जन भी चल रहा था, राइट. तो उसी की वजह से जब हिंदुइज्म बुद्धिज्म के आइडियोलॉजी अडॉप्ट कर रहा था, थोड़ी बहुत बुद्धिज्म हिंदुइज्म की कर रहा था, तो कैन बी से इट लीड्स टू द हिंदुआइजेशन ऑफ बुद्धिज्म. यस, इट लीड टू हिंदुआइजेशन ऑफ बुद्धिज्म. और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया बुद्धिज्म 3 उनमें डिवाइड हो गया. द फर्स्ट इज हीनयान, सेकंड इज महायान एंड थर्ड इज वज्रयान. हीनयान कौन हो गए? हीनयान जो ओल्ड उन पे बिलीव करते थे, ओल्ड ट्रेडिशन, ओल्ड कस्टम्स, और जो मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते थे, राइट. महायान कौन हो गए? महायान वो हो गए जो बिलीव कर रहे थे मूर्ति पूजा एंड ऑल और न्यू कल्चर, न्यू चीजों को अडॉप्ट कर रहे थे, राइट. दैट इज योर महायान. और वज्रयान कौन हो गए? हु बिलीव इन द मैजिक एंड ऑल, दैट इज योर वज्रयान. जो मैजिक वगैरह में बिलीव कर रहे थे वो क्या हो गए? आपके वज्रयान हो गए, राइट. बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों का जो टाइम पीरियड था वो ऑलमोस्ट सेम ही था लगभग. पहले बुद्धिज्म आया लेकिन उसके साथ ही साथ थोड़े टाइम बाद कौन आ गया? 356 एडी के आसपास कौन आ गया? आपका जैनिज्म आ गया था, राइट. जैनिज्म की बात करूं तो जैनिज्म किसके द्वारा वो स्टार्ट हुआ था? फर्स्ट कौन थे? ऋषभनाथ, महावीर. इंडिया में जो था वो यस महावीर के द्वारा, राइट. ये क्या कहते थे कि जो चीजें रूट्स में से निकल कर आ रही हैं वो क्या है? सिन है, उनको नहीं खाना चाहिए. जैसे कि आपका ऑनियन, हाँ ऑनियन और आपका पोटैटो, ये सब चीजें रूट से हैं तो हमें क्या करना चाहिए? इनको नहीं खाना चाहिए. प्लस ये क्या, क्यों? क्योंकि ये बिलीव करते थे कि इनमें जीव जंतु है, मतलब इनमें एक लिविंग लाइफ है और लिविंग लाइफ को हम खा रहे हैं, तो वो उस चीज को पूरी तरीके से अबॉलिश करते थे. देन ये बात करते थे नाइट में भोजन.
इफ यू आर टेकिंग फूड, नाइट फूड पूरी तरीके से क्या है, इम्प्योर है। तो आप देखना ज्यादातर जैनिज्म 6 बजे से पहले खाना, मतलब सन सेट होने से पहले खाना खा लेते हैं, राइट। तो ये इस आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे। धीरे धीरे टाइम हैज बीन चेंज, फेमाइन आया, कुछ यहाँ रह गए, कुछ बाहर चले गए, फिर जो कन्वर्जन, फिर जो इनका बाइफर्केशन हुआ वो दो हुआ। द वन इज श्वेतांबर एंड अनदर वन इज दिगंबर। दिगंबर हु बिलीव्ड, जो नेक्ड रहते थे, और श्वेतांबर जो व्हाइट क्लॉथ जिन्होंने वो कर लिए थे, दैट इज योर श्वेतांबर। तो श्वेतांबर एंड दिगंबर। तो इनकी आइडियोलॉजी क्या कह रही थी, इनकी आइडियोलॉजी भी बात कर रही थी प्रेजेंट कर्मा में, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में ये बात कर रही थी कि प्रेजेंट कर्मा है जो है, भगवान की वर्शिप की अलग बात थी, लेकिन मूर्ति पूजा को ये भी डिक्लाइन करते थे। इवन ये बात करते थे कि ना ही हमें किसी चीज को, जो चीजें आपके रूट्स में हैं, धरती की रूट्स में हैं, उनमें कौन है, जीव जंतु रहते हैं, अगर आप उनको खाओगे तो कहीं ना कहीं इट इज अ पार्ट ऑफ सिन। तो ये मना करते थे कि जो रूट वाली चीजें हैं वो नहीं खाया जाए। प्लस ये कहते थे कि जब भी नाइट का फूड है दैट इज इम्प्योर, तो वो नहीं खाना चाहिए। ये सारी इन सब चीजों में बिलीव करते थे सिस्टम, ठीक है। देन बात करूं मैं आपसे पारसीज। इनकी जो प्रॉब्लम है, जनरल प्रॉब्लम है, एजुकेशन सिस्टम, आइडेंटिटी। और आज के टाइम पे धीरे धीरे इनकी जो आइडेंटिटी है वो क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गई है, ठीक है। और एजुकेशन सिस्टम, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जस्ट जनरल, रैंडम वाली, रैंडम नहीं, जनरल, ठीक है। देन मैं बात करूं आपकी पारसीज और जोरास्ट्रियन। पारसीज क्या थे, पारसीज आर द फॉलोवर ऑफ जोरास्ट्रियन, इसलिए इनको जोरास्ट्रियनिज्म भी बोला जाता है। ये इंडिया में आए थे अबाउट 8th सेंचुरी, 8th सेंचुरी के आसपास आए थे। और इनका ओरिजिन ऐसे था कि इनके जो गॉड थे वो थे फायर, राइट, अग्निदेव इनके गॉड थे। और इनका ओरिजिन ऐसे हुआ कि जो कम्युनिटी, जो अर्थ है, अर्थ इज इन द हैंड ऑफ एबिल, ठीक है। उससे बचाने के लिए क्या हुआ, काऊ ने बॉर्न किया। अब काऊ ने जब बॉर्न किया तो उसको बचाने के लिए कौन आए, जोराष्ट्र देव आए, इसीलिए इनका नाम जोरास्ट्रियन रखा गया। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सेव करो, सेव करो, तो कौन आए, इनके जो टेक्स्ट हैं उनको क्या बोला जाता है, गथास बोला जाता है, GATHAS। इनके जो टेक्स्ट हैं उनको गथास बोला जाता है। और ये भी बिलीव करते हैं किसमें, फॉर्मलेस गॉड, फॉर्मलेस गॉड में बिलीव करते हैं ये। और सिंपल सी आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं कि सब कुछ गॉड से इमर्ज हुआ है और गॉड में ही क्या हो जाएगा, फिर से वापस चला जाएगा। गॉड से ही इमर्ज है और गॉड में ही वापस चला जाएगा, राइट। The major problem associated with Parsis. The problem associated with Parsis. सबसे बड़ी पता है प्रॉब्लम क्या है पारसीज के साथ, द मेजर प्रॉब्लम इज देयर पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग, देयर पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग। क्यों, उसका रीजन ये है, जैसे हम बात करें हमारी सेंसस की, तो भारत में पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही थी, 2001 से 2011 तक पॉपुलेशन बढ़ी है, लेकिन इनकी पॉपुलेशन 18% डिक्लाइन करी है। इनमें नो एक्सोगेमी, एक्सोगेमी फॉलो नहीं की जाती, उसकी वजह से इसमें क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर बहुत होते हैं, राइट।
उसकी वजह से क्या होता है, चाइल्डलेसनेस एंड माइग्रेशन, ये दोनों रीजन भी हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। एंड अमोंग ऑल दिस पारसीज हैव अ पॉपुलेशन जिसमें 97.79% आर एजुकेटेड वन। The maximum percentage of literacy are among the Parsis, and the sex ratio among Parsis is 1050 over 1000 male, the sex ratio. Still their population is declining. Still their population is declining. Why? Because of the childlessness, because of the migration, because of the inbreedingness. इन सब की वजह से क्या हो रही है, क्योंकि एक्सोगेमी फॉलो कर रहे हैं, और अगर चाइल्ड है भी तो डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर, तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है. सो दीज आर सम मेजर इश्यूज with respect to the Parsis population. Is it clear? Then next is Sikhism. Next is Sikhism. Sikhism derived from the Pali word plus संस्कृत वर्ड, संस्कृत में शिष्य, और दोनों का ही मतलब क्या होता है, डिसिपल. और दोनों का ही मतलब क्या होता है, डिसिपल. सिख प्लस शिष्य, SISYA. Right? These 6 are the disciple of 10 gurus. कौन से थे सबसे फर्स्ट? Yes, गुरु नानक. और लास्ट कौन है? सॉरी, गुरु गोविंद. यस, राइट. तो फर्स्ट इज गुरु नानक एंड लास्ट इज गुरु गोविंद. ठीक है. इन्होंने बोला ये जितने भी डिफरेंट तरह के डिस्टिंक्शन थे, डिवीजन थे, सबको डिनाई करते हैं. कहते हैं ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना इस्लाम, कुछ भी नहीं है. ये किसमें बिलीव करते थे? द आइडियोलॉजी ऑफ ह्यूमन इक्वलिटी. ह्यूमन इक्वलिटी में बिलीव करते थे. इन्होंने कुछ ना अपने उसमें सिखिज्म में हिंदुइज्म को तो मान लिया, लेकिन हिंदुइज्म के अंदर जो चीज चल रही थी दैट इज अनटचेबिलिटी, उसके कंप्लीटली अगेंस्ट थे. अनटचेबिलिटी को अगेंस्ट थे ये. राइट. ये कहते थे भगवान जो है, गॉड जो है वो क्या है, गॉड इज फादर, गॉड इज लवर, गॉड इज मास्टर एटसेट्रा. दैट मीन्स गॉड इज एवरीथिंग, एंड विथ रिस्पेक्ट टू दैट ही बिलीव इन द फॉर्मलेस गॉड, जिसको बोलते हैं निरंकार. राइट. और विदाउट क्वालिटी, निर्गुण. जो भगवान है वो कैसा है, फॉर्मलेस है, निरंकार और निर्गुण. इन पे बिलीव करते थे ये. ठीक है. इनका मेजर जो सेंट्रल आइडिया था वो क्या था, लंगर सिस्टम. लंगर सिस्टम में ये बिलीव करते थे. ये भगवान को बोलते थे कि भगवान एक है, उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, रब, रहीम, राम, नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन है क्या, भगवान एक ही है. राइट. देन ये जो नानक थे खुद को क्या बोलते थे, अ स्लेव एंड द सर्वेंट ऑफ द गॉड. स्लेव एंड सर्वेंट ऑफ द गॉड. ये कहते थे कि जो परंपरा है ना गुरु वाली, गुरुशिप वाली और गुरु वाली परंपरा, इट इज द कोर फीचर ऑफ एनीथिंग. राइट. कोर फीचर ऑफ देयर रिलीजन. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु को सर पर रख लो और पूजने लगो. ये सिंपल कहते थे
कि भगवान गुरु क्यों जरूरी है, जाकर गुरु से आप डिस्कस करो, गुरु का आइडिया लो, गुरु का ओपिनियन लो, राइट। तो उसके लिए जरूरी है गुरु। जरूरी नहीं है कि गुरु आपको साल्वेशन दिलाए, नहीं, लेकिन साल्वेशन का पाथ आप गुरु के साथ बैठ के डिस्कस करो। इन सब चीजों पे बात करता है कि आप गुरु को रिस्पेक्ट दो और उनसे कंसल्ट करो, राइट। ये कहते हैं द प्लेस फॉर वर्शिप, जो इसमें था उसको बोलते हैं गुरुद्वारा, एंड दैट इज ओपन फॉर ऑल सिख, सबके, नॉट ओनली द सिख बट ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू अदर कम्युनिटीज, वो ओपन है, दैट इज गुरुद्वारा, राइट। एंड द मेजर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द सिखिज्म, बताओ क्या है मेजर प्रॉब्लम? इशू चल रहा है, ठीक है, खालिस्तान, और क्या है? The major problem associated with this is sex ratio. सिखिज्म में जो सेक्स रेशियो है that is very poor. That is very poor, right? These बाकी जनरल रहेंगी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो, इक्वलिटी, अनइक्वलिटी, ये सब जनरल प्रॉब्लम है जो सब में जाएंगी। स्पेसिफिक वी हैव डिस्कस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप देखो, अगर मैं बात करूं आपसे क्रिश्चियनिटी आज के टाइम पे कहां रह गई है? ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें अपन तो नॉर्थ ईस्ट में, राइट, थोड़ी बहुत साउथ में भी है, ठीक। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये पूरा नॉर्थ में फैला हुआ था, यस, लेकिन पहले पूरा नॉर्थ में था। अभी क्या हो गया है? ये अभी श्रिंक हो गया है। यहाँ का रीजन, लद्दाख वाला रीजन, यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाला रीजन, यस, यहाँ पे बुद्धिज्म वगैरह है, राइट। देन क्या, देन बात करूं मैं आपसे सिखिज्म, सेंट्रल इंडिया में है सिखिज्म, राइट, स्पेशली दिस पंजाब हरियाणा वाला रीजन, राइट, दिस पंजाब हरियाणा वाला सिखिज्म, राइट। इसके अलावा मैं बात करूं आपसे इस्लाम कहाँ है? सेंट्रल इंडिया में ही है, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में इस्लाम, यस। मुस्लिम्स केरल में भी है, लेकिन मेजोरिटी सेंट्रल इंडिया में। देखो, ये बुद्धिज्म जरूरी नहीं है कि साउथ में नहीं होगा, लेकिन मेजोरिटी की बात कर रही हूं मैं, राइट। तो मुस्लिम्स, यस। तो बेसिकली देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया में 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज है। कई जगहों पर हिंदू कम है, तो वहां पर भी हिंदू माइनॉरिटी में है, लेकिन नेशनल लेवल पे हिंदू माइनॉरिटी में नहीं है, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो रीजन टू रीजन भी डिपेंड करता है, राइट। नाउ क्या होगा अगर हम माइनॉरिटी को इग्नोर करें? माइनॉरिटी को इग्नोर करने पर सोसाइटी में डिसइंटीग्रेशन, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज, क्योस्क, ये सब बढ़ेगा, राइट। जैसे हम बात करें माइनॉरिटी, पाकिस्तान ने ईस्टर्न बांग्लादेश को, जब ईस्टर्न पाकिस्तान की चीजों को इग्नोर किया तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? बांग्लादेश वॉर 1971, यस। सिमिलरली अभी कुछ टाइम पहले श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट जो हुए हैं, राइट। अपने इंडिया में बात करें तो माइनॉरिटी लेवल पे इधर नॉर्थ ईस्ट में चल रहे हैं इश्यूज, यस, राइट। इसके अलावा पंजाब में खालिस्तान, यस। तो जहां जहां माइनॉरिटी को थोड़ा सा भी इग्नोर किया जाएगा तो उसकी वजह से सोसाइटी में क्या क्रिएट होगा? क्योस क्रिएट होगा कि नहीं होगा? और उस क्योस की वजह से क्या होगा? डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी, राइट। Then now what measures have been taken by the government for the reduction of this minority or for the upliftment of this minority? What measures have been taken by the government
for the upliftment of the minority, sorry, reservation, ठीक है. Or you can say Article 29 and 30 specifically talk about right to religious minorities. Yes. Then schemes like Geo Parsis, पारसीज की हमने क्या बताई, पॉपुलेशन बहुत कम है तो उसके लिए क्या किया गया, जियो पारसीज. देन स्कीम्स लाइक नई मंजिल अपलिफ्टमेंट ऑफ द माइनॉरिटीज. देन इसके अलावा उस्ताद स्कीम किसके लिए थी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स इन अमंग द माइनॉरिटीज. देन मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी किसके लिए था, डिफरेंट माइनॉरिटीज के डिफरेंट डेवलपमेंट के लिए. यस. इसके अलावा माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट के लिए क्या लाया गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड. यस, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44, राइट. Apart from this, other articles like Article 14, 15, 16, 19, 21, right to equality and freedom with respect to different religion. Yes. तो ये सब क्या है, ये सब गवर्नमेंट, इवन 5-year प्लान में भी तो माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए बात की गई, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड. यस. सो ऑल दीज थिंग टॉक्स अबाउट the socio-economic development of the minorities, right? Then uniform civil code. How many of you are in the favor of uniform civil code? Uniform civil code होना चाहिए. जिम से ऐसी हालत हो रखी है ना पैरों की, ना उठा जा रहा है ना बैठा जा रहा है. माइनॉरिटीज, सॉरी, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि एक क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू ऑल कम्युनिटी, राइट. ठीक है. पॉजिटिव्स क्या क्या होंगे इसके बताओ. सिंपल सी बात है कि अगर सेम लॉज होंगे तो सबसे बड़ा एडवांटेज वुमेन एम्पावरमेंट होगा इसका, राइट. वुमेन एम्पावरमेंट प्लस जो डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट रिचुअल्स और जो डिफरेंट बिलीफ सिस्टम है, डिफरेंट लॉ के अकॉर्डिंग डिफरेंट रूल्स रेगुलेशन है, उन सब में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, जिसकी वजह से जो कोर्ट में जुडिशरी में ओवरबर्डन हो रही है उसको भी क्या होगा, वो उसमें जुडिशरी में भी रिडक्शन आएगा, ओवरबर्डन रिड्यूस होगा. इसके साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट होगा और उसके साथ साथ क्या होगा, इंडिया का एक डिफरेंट फेस सामने आएगा जिसमें इक्वलिटी प्रोवाइड की जाएगी, तो राइट टू इक्वलिटी को प्रमोट किया जाएगा. ठीक है. हाउएवर इसके अलावा अगर इसके नेगेटिव पे बात करें तो इंडिया इज नोन फॉर इट्स डाइवर्सिफिकेशन. इंडिया डाइवर्सिफाइड सोसाइटी है, उसके डाइवर्सिफिकेशन के लिए जाना जाता है. अब आप जब इंडिया में लॉ सेम बना दोगे तो रिलीजन में क्या डिफरेंसेस रह जाएगा, तो उसकी डाइवर्सिफिकेशन को सबसे पहले थ्रेट है. दूसरा को इसमें क्या होगा, फीलिंग ऑफ रिलेटिव डेप्रीवेशन. कैसे कि कोई भी कम्युनिटी जो लॉ बनेगा कॉमन, वो ज्यादातर मेजोरिटी रिलीजन का लॉ बनेगा, उसी के वो टेक्स्ट, उसी के सारे पॉइंट्स लिए जाएंगे. देयर इज अ हाई चांस कि जो माइनॉरिटी क्लास है, माइनॉरिटी रिलीजन है, उनको लगेगा कि हमारे ऊपर डोमिनेशन किया जा रहा है मेजोरिटी रूल्स एंड रेगुलेशन का. तो इससे सोसाइटी में क्या होगा, chaos क्रिएट होगा विच फर्दर क्रिएट इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी. यस, सिंपल सी चीज है, आप सब लोगों में मेजोरिटी जिस किया जाती है वही चीज एक्सेप्ट हो जाती है ना, तो माइनॉरिटी जिसको मेजोरिटी नहीं है उसको क्या लगेगा कि हमारी चीज तो मानी ही नहीं जा रही है, राइट. सो अनदर इशू. उसके साथ साथ क्या होगा, सोसाइटी में डिसइंटीग्रेशन लेकर आएंगे. देन कहीं ना कहीं यूसीसी इज ऑल्सो अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट. यस और नो? यस, क्योंकि राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिस, बिलीफ, ये सब प्रोफेस प्रैक्टिस ये रिलीजन दे रहा है, फंडामेंटल राइट है, और वहीं पे आप क्या कर रहे हो, रिलीजन को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, उनसे उनके राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस वाले राइट छीन रहे हो. तो कहीं ना कहीं ये इट इज ऑल्सो अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट. यस, सो दीज आर सम नेगेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म सिविल कोड.
Clear? With respect to this, we have discussed the 6 religious minorities. कौन कौन सी हैं? नेशनल लेवल पे मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सॉरी बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड पारसीज. ठीक है. Apart from this, Hindu is also a religious minority in some state or in some regions, but not at the national level. Is it clear? With respect to each and every minority, we have discussed some problems associated with the religious minorities. We have also discussed some solution. We have also discussed Sachar committee. We have also discussed last point. What more needs to be done for the upliftment of these religious minorities? What more needs to be done for the upliftment of these religious minorities? Strict implementation of government measures? Yes. Then major emphasis should be on equality. Yes. Then reduction with respect to perception of deprivation, discrimination, untouchability. Major focus should be on 4 A's: awareness, availability, accessibility and affordability with respect to health, education, skills, employment opportunities. Major focus should be on 4A. 4A, affordability, accessibility, availability, awareness. Awareness, availability, affordability, accessibility. क्लियर? सो यहाँ पे अपना रिलीजन एंड सोसाइटी कंप्लीट होता है विथ रिस्पेक्ट टू पेपर 2 ऑल्सो.